और भाई कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है? सब ठीक ठाक कर रहे हो ना? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना? पढ़ रहे हो ना? मौज काट रहे हो ना? हैं? सारी मस्तियां कर भाई। तो याद रखो यार, पूछने में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं कि कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो ना। तो हमें इंग्लिश में बनाते वक्त याद रखना होगा कि अगर इसी चीज़ को हम कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, यानी कि हमें करना पड़ेगा। कोई भी काम अगर समय के साथ चल रहा है तो हमारे पास एक ही उपाय है कि उन दोनों को आपस में जोड़ देना, वर्ब में आईएनजी लगा देना, वर्ब में पर दे देना, यानी वो उड़ता रहेगा समय के साथ, जो वो बताता है कि वो काम हो रहा है, वो घटना हो रही है। इस समय मेरा बोलना कॉन्टिन्यूअस है। कोई भी बंदा देख के बोल सकता है कि मैं लगातार बोले चला जा रहा हूँ। अगर इसी बात को कल के मोमेंट में मैंने पकड़ दिया, भाई कल तू कहाँ था यार, क्या कर रहा था वहां, व्हाट वर यू डूइंग देयर, कल कहाँ जा रहा था यार तू, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। तो याद रखना दोस्त, अगर पास्ट का भी कोई पल, यानी कि पुराने समय का किसी एक पल को मैंने पकड़ लिया तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उस पल में वो क्या कर रहे थे, भाई ड्यूटी वो जाते ही जाते हैं, मैंने उनको 10 बजे ड्यूटी जाने का टाइम है, कल 10 बजे देख लिया तो भैया जी साइकिल से जा रहे थे। तो मैंने बोला भैया कि व्हाट वर यू डूइंग, वेयर वर यू गोइंग, उस समय एट दैट मोमेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर हम कॉन्टिन्यूअस अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसकी ज़्यादा उम्र नहीं होती है। अगर तुम चाहोगे इसकी 10 साल उम्र नहीं है दोस्त, इसकी 5 मिनट भी नहीं है, इसकी 2 मिनट है दोस्त लाइफ। और इसको लंबे समय में प्लानिंग में जरूर बना सकते हैं। अगर मुझे देखो भाई, मैं चाह रहा हूँ कि इस साल न्यूयॉर्क में जाऊँ आई एम प्लानिंग, तो हम बोल सकते हैं आई एम प्लानिंग टू विजिट अमेरिका, यूएस, यूके, कुछ भी बोल सकते हैं। तो लंबी लंबी जो प्लानिंग होंगी उसमें आप कॉन्टिन्यूअस कर देंगे, लेकिन बात बात पे कॉन्टिन्यूअस करना आपकी इंग्लिश को किल कर देगा दोस्त। मकसद वही है कि हमारी इंग्लिश से हम कितना अच्छा हिंदी बोल सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा मुसीबत पका दिया, सर मत खाओ यार। तो क्या मैं तेरा सर खा रहा हूँ क्या दोस्त? तो इस सर खाने को आप कितने तरीके से समझ सकते हैं, हमें उसी को प्रेजेंट करना है, क्योंकि रियल में तो हम सर खाएंगे नहीं ना, समझ लो ना। तो कहने का मतलब भावनाओं को हमें समझना है, उस वर्ड से कितना परसेंट हम सेटिस्फाइड कर पाएंगे, वही मतलब है। क्योंकि इंग्लिश से हिंदी 100% नहीं हो सकता, ये तो पहले ध्यान रख लो दोस्त। 90% कर लो, 60% कर लो, बहुत तुम सक्सेसफुल आदमी हो। लेकिन तुम चाहोगे 100% कर लो तो तुम्हारी इंग्लिश जो है ना जोकरों वाली हो जाएगी दोस्त, ट्रांसलेशन वाली हो जाएगी। यानी जो तुम हिंदी बोल रहे हो वही तुम इंग्लिश में भी बोल रहे हो, तो मामला फंसता चला जाएगा। तो ध्यान रखना, अपनी बात को कहने का तरीका सीख रहे हैं। इंग्लिश हमें बिल्कुल छोटी शॉर्ट रखनी है, जो जितनी शॉर्ट। सब्जेक्ट लाओ, वर्ब लाओ। सब्जेक्ट क्या है भैया? ही शी नेम इट, जिसके बारे में आप बात करोगे। 3 ग्रुप दे दिया, ही शी नेम इट दे दिया, यू देवी दे दिया, आई दे दिया, या इनके अलावा कोई भी चीज के बारे में जिनसे शुरुआत करो वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके तुरंत बाद दोस्त वर्ब लाना है। अगर वो काम करते तो एक अच्छा सा वर्ब लाओ, नहीं काम करते वो कैसे क्या है तो इज़ेमार करके हमें काम चलाना पड़ेगा। यही बताया, इंग्लिश केवल तो में है दोस्त, कौन कैसा है, क्या करता है, उसमें बीच में मिला मिला के दोस्त बात करनी है। प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर मैं बोल सकता हूँ कल क्या कर रहे थे दोस्त, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, अब इसी को 7 बना लेते हैं, बना दें।